मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे देश में जो माँ बाप होते हैं एक चीज़ बताने में बड़े गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारा लड़का फलाने स्कूल में पढ़ता है। जो हमारे एरिया का सबसे महंगा स्कूल है, इस स्कूल में हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये हर एक माँ बाप कहने में गर्वान्वित महसूस करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस हिसाब से उन स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी, शुरू कर दी, उन अभिभावकों को जो कहते थे हमारा लड़का फलाने स्कूल में पढ़ता है, एरिया का सबसे महंगा स्कूल है, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का और उनके परिवार के लोगों को एक नीचे तबके के लोग समझते थे। मतलब दबी आंखों से देखते थे, देखना पसंद है, गरीब है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, जबकि वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और आपको बता दूं, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी पूरी स्थिति मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने रिश्तेदारों के पास, सभी के पास, ये इस जानकारी के लिए। देखिए, हमारे समाज में एक प्रचलन हो गया है, बच्चा जब पैदा होते ही 2 साल बाद उसको भेज दिया जाता है प्ले स्कूल में। महंगाई यहीं से शुरू होती है। उन प्ले स्कूलों की फ़ीस कितनी होती है? 1500 रुपये होती है। एक महीने की फ़ीस होती है 1500, 7,000 8,000 रुपये तो एडमिशन फ़ीस होता है 2 साल के बच्चे के लिए। महंगाई कौन बढ़ा रहा है? जब आप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, जो प्रारंभिक शिक्षा आपको घर में देनी चाहिए, वो प्रारंभिक शिक्षा आप दूसरों के यहाँ भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, तो भाई फीस तो लेगा ही। जो कखा गघा अंगा ABCD 1 2 3 वो जो आपको पढ़ाना चाहिए था, वो जब कोई दूसरा पढ़ाएगा तो उसका पैसा तो लेगा ही। जिम्मेदार कौन है? अभिभावक। आरोप किस पे लगा रहे हैं? जो स्कूल खोल के बैठा है। भाई, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी खोल के बैठा है, उतना पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कहाँ करेगा? तो फीस तो बढ़ाएगा ना। क्योंकि आज लोगों के मन में ये आ गया है कि स्कूल खोलेंगे शिक्षा के लिए नहीं खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे व्यवसाय के लिए खोलेंगे। और फिर बच्चा 1 में जाता है, 2 में जाता है, तो माँ बाप बड़े गर्वान्वित होते हैं, कहते हैं हमारा लड़का 1 में गया और फलाने स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तुम गरीबों के बस की बात की नहीं है, मध्यम वर्गों के बस की बात नहीं है। लेकिन वो फीस अब क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब वही लोग जो पहले गर्वान्वित महसूस होते थे कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, अब रो रहे हैं, सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं कि फीस कम करा दीजिए, इतने महंगी फीस नहीं चल पाएगी। अब सरकार की क्या दलील है, ये सुनिए। इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार हर साल अभियान चलाती है कि सब पढ़े सब बढ़ो, स्कूल चले हम, लेकिन उन सरकारी स्कूलों में कोई भेजना ही नहीं चाहता। जहाँ आप अंतर देखिए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, सब कुछ फ्री में मिलता है, खाने को लेकर, ड्रेस से लेकर, जूते मोजे से लेकर, कापी किताब से लेकर, सब कुछ फ्री। और वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? स्कूल में ड्रेस लेना है स्कूल से लेना है, कापी किताब लेना है तो स्कूल से लेना है, खाना। अब पहले खाने को लेकर तो कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन आज की स्थिति क्या है? प्राइवेट स्कूलों में सोमवार है तो फूड डे है, मंगलवार है तो चाउमीन डे है, इस दिन है तो आपको पास्ता ले जाना है, ये दिन है तो इस दिन उपमा ले जाना है। मतलब स्कूलों ने बांट रखा है कि इस दिन ये खाना भी स्कूलों के मेनू के अनुसार आपको भेजना है बच्चों के टिफिन में। और जबकि वहीं सरकारी स्कूल में सब कुछ सरकार द्वारा फ्री दिया जाता है, लेकिन कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने को तैयार ही नहीं। तो शिक्षा माफिया हावी तो होंगे ही। आपको बताते हैं प्राइवेट स्कूल में कौन से लोग पढ़ाते हैं? जो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी करते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। अब उनकी मेहनत में क्या कमी रह जाती, बेचारों को नौकरी नहीं मिल पाती, तो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब जो मेहनत करते हैं और पास हो जाते हैं, चले आते हैं सरकारी स्कूल में टीचर सरकारी स्कूल में वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, लेकिन लोग वहाँ पढ़ाना नहीं चाहते। कहते हैं सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं है, ये नहीं, जबकि सरकार हर एक सुविधा दे रही है। शिक्षा माफिया को कौन बढ़ा रहा? शिक्षा माफिया को हम और आप जैसे लोग बढ़ा रहे हैं, और कोई नहीं बढ़ा रहा। हम अपने टाइम की बात कर रहे हैं।
कोई महंगी फीस नहीं थी। हमने इंटर, उसके बाद हमने डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया, एक भी पैसा नहीं लिया। जितना पैसा लगता था उतना छात्र प्रतिपूर्ति के रूप में आ जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट से हमने किया, हमने गवर्नमेंट से पढ़ा, इसलिए सब कुछ आ गया। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के लोग 12th तक तो प्राइवेट में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि चलो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 12th पास होते हैं, मेडिकल की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, कहते हैं हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। भाई क्यों? जब आप प्राइवेट इंटर तक पढ़े हो, सरकार को ये कर देना चाहिए, जो इंटर तक प्राइवेट पढ़ा है तो उसको इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, उसमें वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उन्हें प्राइवेट कॉलेज ही मिलना चाहिए। ऐसे अभिभावकों के कान खड़े होने चाहिए, जो शुरू में तो वो कहते हैं कि हमें हमारा बच्चा फलाना स्कूल में पढ़ता है, ये स्कूल में पढ़ता है, जब अब फीस बढ़ोतरी वो कर रहे हैं तब सरकार के पास जा रहे हो। सरकार ने तो गली गली में, गांव गांव में प्राथमिक, माध्यमिक, राजकीय सब स्कूल खोल रखा है। जब आप वहाँ उन स्कूलों में भेजोगी नहीं बच्चों को तो सरकार क्या करेगी? बंद ही करेगी ना। जब आप वहाँ बालक अपने भेजोगे नहीं, सरकार बंद करने पे मजबूर हो जाएगी। इसलिए मेरे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे निवेदन है कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा घर में दीजिए, और उसके बाद आपके गांव में प्राथमिक माध्यमिक स्कूल है तो उसमें बच्चों को भेजिए। और आप जैसे प्राइवेट स्कूल में आप जाते हो ना, पेरेंट्स मीटिंग है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, आप कहते हो सरकारी स्कूल का माहौल गंदा है। माहौल आप बनाओगे, माहौल आप सही बनाओगे, आप अपने बच्चों को भेजोगे स्कूल में, जाके टीचर्स बोलोगे सर ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो वो अपडेट करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। और सरकार इम्प्रूवमेंट बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन हमारे चाहे सपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं, सब सरकारी जो स्कूल हैं हर एक सुविधा दे रही है। लेकिन कमी पता क्या है हमारे में और आप में, कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना ही नहीं चाहते। हम उस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ पे सबसे महंगा स्कूल हो हमारे एरिया का। हमारे मन में आज महंगा स्कूल है तो पढ़ाई बहुत होगी, लेकिन जूते, मोजा, पेंसिल, पेन, सब कुछ यहाँ पे, टिफ़िन का कलर, लोअर, हर दिन अलग अलग कपड़े, ड्रेस। एक सरकारी स्कूल में क्या, एक ही ड्रेस, 2 ड्रेस देते हैं, एक दिन आप पहन के आइए, दूसरे दिन घर वाले साफ़ कर देंगे, फिर पहन के आइए, फिर साफ़ कर देंगे। ये वहाँ तक कि बैग भी मिलता है। लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारे देश के अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। अब सरकार की इसमें कमी नहीं है, सरकार की कमी नहीं है, बल्कि हमारे और आपकी कमी है, जो शिक्षा माफिया आज हमारे और ऊपर हावी हो गए। आपके स्कूल में 10 प्राइवेट स्कूल है और 5 सरकारी स्कूल हैं, तो आप देखोगे एक प्राइवेट स्कूल में जितने लड़के होंगे उसके बराबर 10 सरकारी स्कूल के बराबर होंगे। कमी किसकी है? हमारी और आपकी। शिक्षा माफिया को कौन बढ़ा रहा है? हम और आप बढ़ा रहे हैं। इसलिए देशवासियों, आंखें खोलो, शिक्षा माफिया को हम और आप ख़त्म कर सकते हैं। ये रोने से कुछ नहीं होगा कि फलाना स्कूल ने फीस बढ़ा दिया, हमारे बच्चों को बाहर कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो बने रहिए आप हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ, क्योंकि हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं।